उत्तराखंड के जंगल इस बार भी खूब जल रहे हैं। बड़ांग हर किसी को झुलसा रही है। वैसे बड़ांग सिर्फ जंगलों में नहीं लगी है, हर जगह लगी हुई है। देहरादून के प्राइवेट हॉस्पिटल की आग उस महिला मरीज का जीवन सुहा कर गई जो अपनी बेहतरी के लिए वहां भर्ती हुई थी। बाजार में पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम किसी आग से कम नहीं है, जिससे लोगों की जेब झुलस रही है। बची कुची आग आसमान बरसा रहा है और लोगों का भीषण गर्मी में जीना मुश्किल हो गया है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक छिबड़ाट में। दीदी भूली भैजी सुना। जंगलों में बड़ांग से नुकसान की बात नहीं है, सिर्फ आंकड़े बदलते हैं। इस बार भी खूब बड़ांग लगी हुई है और वन विभाग के काम करने का ढंग वही पुराना है। यही वजह है कि क्षेत्र भ्रमण पर निकले गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का एक जगह जंगल की आग से सामना हो गया। जंगल की आग फैलकर सड़क तक पहुंची हुई थी। गढ़वाल सांसद ने तुरंत वन विभाग के अफसरों को सूचित कर कार्रवाई के लिए कहा, तो विभाग तब जाकर हरकत में आया। वैसे मीडिया रिपोर्ट में इस सप्ताह वनाग्नि से टिहरी और चमोली में 2 लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई है। हालांकि वन विभाग के अपने अलग दावे हैं। वन विभाग की बात चली है तो इसके कई कर्मचारियों को जनगणना की ड्यूटी में लगाए जाने का मामला एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अभिकरण तक पहुंच गया है। एनजीटी में एक रिट दायर हुई है जिसमें कहा गया है कि वनाग्नि और पर्यावरण से संबंधित अन्य वजहों से वन कर्मियों की ड्यूटी जनगणना में नहीं लगाई जानी चाहिए। इसके बावजूद ड्यूटी लगा दी गई है। एनजीटी ने इस मामले में पीसीसीएफ से जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होनी है। वन विभाग की हालत अब नेगी दा के तितली फंसे वाले गाने की तरह हो गई है। तितली फंसे चकुली फंसे तू किले फंसे कागा। वैसे देखा जाए तो सरकारी मशीनरी इन दिनों जनगणना के काम में पूरी तरह से उलझी हुई है। प्रथम चरण में स्वगणना का काम खत्म होने के बाद इन दिनों मकान सूचीकरण का कार्य चल रहा है। इस काम को 24 मई तक पूरा किया जाना है। एक तरफ काम निर्धारित समय सीमा के भीतर करने का दबाव है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं। ऐसे में डेडलाइन तक उत्तराखंड की प्रगति कहां तक पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। खैर, हम बात कर रहे थे बड़ांग की। इस सप्ताह सिस्टम की बड़ांग ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही को नए तरीके से सामने रखा। देहरादून के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले आईसीयू का एसी फटा और इसके बाद हॉस्पिटल में आग लग गई। इस घटना में महिला मरीज की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। मरीजों को आनन फानन में एक दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए और हॉस्पिटल को सील कर दिया है। मगर सबसे बड़ा सवाल उस लापरवाही से जुड़ा है जो कि मरीजों की जान के लिए घातक साबित हुई है। हॉस्पिटल में सुरक्षा मानकों का यदि पालन किया जा रहा होता तो यह घटना सामने नहीं आती। पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाओं की बुरी स्थिति के बीच अच्छे उपचार के लिए तमाम लोग रोजाना देहरादून महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं, मगर खीसा खाली करने के बावजूद अच्छे उपचार की जगह उनकी जान जोखिम में चली जाए तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। अब महंगाई रूपी बड़ांग की बात भी कर ली जाए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें अपना रंग दिखा रही है। उत्तराखंड में स्पीड वाला पेट्रोल प्रति लीटर 100 रुपए को पार कर गया है। हालांकि सामान्य वाले पेट्रोल की कीमत अभी 100 रुपए तक नहीं पहुंची है। इसी तरह डीजल की कीमत भी बढ़ी है, लेकिन 100 रुपए प्रति लीटर से कम है। लोग इस बात से डरे हैं कि यही हाल रहा तो सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 के आंकड़े को पार कर जाएगी। अब उस बड़ांग की बात कर ली जाए जो मौसम ने लगाई हुई है। भीषण गर्मी ने इन दिनों उत्तराखंड में कोहराम सा मचाया हुआ है। पहाड़ हो या मैदान, हर जगह गर्मी सितम ढा रही है। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जैसी जगहों को छोड़िए, देहरादून जैसी जगह पर ही पारा 40 के पार निकल रहा है। यदि आप राहत पाने के लिए पहाड़ का रुख करने की सोच रहे हैं तो सुकून वहां भी नहीं है। मुक्तेश्वर और नई टिहरी जैसी जगहों पर भी पारा 30 डिग्री सेल्सियस को छूने लगा है। मौसम विभाग ने अभी कुछ दिन ऐसे ही हालात रहने का इशारा किया है। आने वाले दिनों में मौसम क्या गुल खिलाता है, यह देखने वाली बात होगी। इस सप्ताह उत्तराखंड की राजनीति का एक बड़ा सितारा अस्त हो गया, जिसे हम मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के रूप में जानते थे। देहरादून में 91 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे भुवन चंद्र खंडूरी की पहचान एक ईमानदार, कड़क और अनुशासन प्रिय राजनेता की रही। यही वजह है कि उन्हें श्रद्धांजलि देने हर वर्ग और पार्टी के लोग उमड़े। राज्य सरकार ने उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की और एक दिन सभी कार्यालयों में अवकाश घोषित किया। खंडूरी की मौत के बाद वर्ष 2012 के उनके चुनाव को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर यह बहस जोरों से चल रही है और कहा जा रहा है कि भाजपा के अपने ही लोगों ने कोटद्वार सीट पर खंडूरी को साजिश रचकर हराया था। स्थानीय स्तर पर गुटबाजी ना होती तो खंडूरी चुनाव जीतकर दोबारा सीएम बन जाते। वैसे भाजपा के भीतर गुटबाजी की खबरें नए संदर्भ में भी सामने आ रही है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरह से भाजपा नेता दावेदारी करने लगे हैं, उसका सीधा रहबार है। रहबार यही है कि पार्टी के भीतर अजब सी हलचल मची हुई है। मसूरी सीट पर पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा के बाद अब प्रमुख राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने भी दावा ठोक दिया है।
इस सीट से विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी अपने विरोधियों से दो हाथ करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। उन्होंने दावेदारों की बढ़ती संख्या पर किए गए सवाल का जवाब अपने चिर परिचित अंदाज में दिया। साफ है कि भाजपा के भीतर की यह लड़ाई अभी और तेज होने वाली है। पार्टी का अनुशासन का डंडा कैसे चलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। धामी सरकार के राज में कुछ जगहों के डीएम वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनमें डीएम देहरादून सविन बंसल का नाम सबसे आगे है। देहरादून की एक कॉलोनी में दहशत फैलाने वाले बिल्डर पुनीत अग्रवाल को डीएम देहरादून ने 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया। न सिर्फ शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया, बल्कि उसकी पिस्टल को जब्त कराकर पुलिस अभिरक्षा में भी रखवा दिया। डीएम देहरादून की तरह ही नैनीताल डीएम ललित मोहन रयाल भी इस सप्ताह फुल फॉर्म में नजर आए। उन्होंने 7 कुख्यात अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया। पौड़ी डीएम स्वाति एस भदौरिया का एक्शन भी इस सप्ताह चर्चाओं में रहा। पेयजल किल्लत की शिकायतों को वह ग्राउंड जीरो पर जाकर सुलझाने का प्रयास कर रही है। इस क्रम में उन्होंने जल संस्थान का औचक निरीक्षण किया, जहां जेई फील्ड की जगह घर पर मिला तो एससी साहब भी गैर हाजिर मिले। डीएम ने जेई को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी है, जबकि एससी का 1 दिन का वेतन काट दिया। सरकारी सिस्टम की तमाम खामियों के बीच कुछ अफसरों का काम नई उम्मीदें जगा रहा है। जनहित में अफसरों का यह मिजाज कायम रहना चाहिए, तभी सिस्टम में सुधार हो पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगा हो, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिबड़ाट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।